बच्चों, इंडियन फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th यानी एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज से हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम क्लास 10th की जो मैथ है एनसीईआरटी वाली मैथ है, उसको एनसीईआरटी जो क्लास 10th की मैथ है उसको पढ़ेंगे। क्लास 10th की मैथ है उसको पढ़ेंगे, राइट। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की मैथ को। और बड़े मजे से समझ में न आए तो कमेंट में जरूर करिएगा कि समझ नहीं आया। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि हर एक कॉन्सेप्ट मैथ का बता सकूं। बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैथ में क्लास 10th की मैथ जो है उसमें दिया है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। उसको हम डिटेल से जानेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। माय डियर स्टूडेंट, वास्तविक संख्याएं आज हम बिल्कुल बेसिक से इसको कंप्लीट करेंगे। वास्तविक संख्याएं यानी इसको बोलते हैं रियल नंबर्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे डिटेल। तो वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले हम क्लास 9th में जाएंगे और क्लास 9th में जो भी पढ़े थे नंबर्स के बारे में, क्योंकि बेसिक सबसे पहले समझ में आ जाएगा, तब हम आगे प्रश्नावली में चलेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम बेसिक नहीं पता हमें किसी चीज का, तो हम उसको कैसे, हमारे समझ में नहीं आएगा कि कहां से ये आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक। वास्तविक संख्या जो रियल नंबर है, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसको हम बिल्कुल डिटेल से और संक्षेप में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होगा वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, मैं बताने जा रहा हूं। नंबर 1 वास्तविक संख्या, पहले वास्तविक संख्या जिसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। माय डियर बच्चों, आप लोग नोट्स बिल्कुल बनाते जाइए। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं वुल नंबर, यानी UMBER, वुल नंबर्स। दूसरा है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। इसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर। इसके जो एग्जाम्पल है माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे लिखेंगे? जो पूर्ण संख्या होती है ना, पूर्ण संख्या में 0 भी मिला होता है, 1 भी होता है, 2, इस प्रकार से डैश करते जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो परिमेय संख्या है माय डियर स्टूडेंट, वो किसमें होती है? परिमेय संख्या। जैसे अपन देखे होंगे कि परिमेय संख्याओं को हम कैसे लिखते हैं, यानी P/Q के रूप में, यानी P/Q यानी अंश अपॉन हर के रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में। और जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, समझिए कैसे। जैसे एग्जांपल में 1/2, 3/5, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। क्या है? ये सब परिमेय संख्याएं हैं हमारी। इस प्रकार से ये परिमेय संख्याएं हो गई। अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे पूर्ण संख्या के बाद होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में बच्चों क्या होता है? नेचुरल। इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में जैसे इसमें नेचुरल नंबर में 0 जो है प्राकृत संख्या नहीं है। 0 को हमने बनाया है, 0 पहले से जन्म ले लिया, यानी 0 नहीं होगा इसमें। एग्जांपल 1, 2, 3, ये सब फिर क्या है? नेचुरल नंबर है। अगला देखते हैं। अगला चौथे में जब जाते हैं तो पूर्णांक संख्याएं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं
इसको हम बोलते हैं इंटीजर नंबर्स। ओके माय डियर स्टूडेंट, इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या देखिए, जीरो होता है ना, जीरो के बाद 1 2 ऐसे डैश और जीरो के पहले और माइनस वाली, यानी ऐसे, ये सब क्या है? पूर्णांक संख्याएं। यानी माइनस और प्लस की जो संख्याएं हैं वो क्या कहलाती हैं? सब पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। समझिए आप। फिर पांचवा देखिए, पांचवा और है, जैसे सम संख्याएं, सम संख्याएं इसको हम बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर्स माय डियर स्टूडेंट्स, इवन नंबर वह नंबर होते हैं जिसमें से 2 का टेबल यानी 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। कैसे कैसे? 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 4 8, ये सब जो 2 से भाग जाने वाली होती है, यानी जो जिसका 2 से भाग चला जाए, 2 से डिवाइड हो जाए, वो क्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती हैं। छठवां जो है इसको हम विषम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, इसको आप ऑड नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर नंबर? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर में जिसमें क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए कि जो स्वयं से कटे, यानी वन ऑड नंबर, यानी ये 2 का टेबल छोड़ करके, सिंपल सी बात है, 2 का यानी 2 का पहाड़ छोड़ करके सब क्या है? जो 2 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सम संख्या है, और जो 2 के पहाड़े को छोड़ करके, जैसे 1 3 5 7, ये जो सब संख्याएं हैं ये क्या है? हमारी विषम संख्याएं। इसको अपने नोट्स में लिखते जाइए। ये 9th की चीज मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि स्टार्ट जब हम चैप्टर 1 करेंगे तो हम विषम संख्याओं से करेंगे, और जब समझ में नहीं आएगा विषम संख्याएं क्या है तो कैसे पता चलेगा। ये 5वां हो गया। 7वां देखते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या माय डियर स्टूडेंट, जो अभाज्य संख्या होती है वो होता है प्राइम नंबर। क्या होती है? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं, प्राइम नंबर सिंपल सी बात है जो कि स्वयं से कटे, ना कि दूसरे से। जैसे मान लीजिए वो कैसे है? अभाज्य संख्या जो स्वयं से कट रही, जैसे 2 स्वयं से कटेगा, 3 भी स्वयं से कटेगा, 5 भी स्वयं से कटेगा, 7 भी, इसके बाद 11, ये सब क्या है? स्वयं से कट रही है। इसमें तो जो विषम संख्याएं हैं 1 3 5 9 भी हो गया, 11 भी हो गया, 13 भी हो गया, कुछ ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटती है वो सब क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फिर अगला देखिए, यहां आप लोग लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं भाज्य संख्या। 7वें के बाद 8वां देखेंगे बच्चों। 8वां है हमारी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं जिसको हम बोलते हैं डिविजिबल नंबर्स। क्या बोलेंगे? डिविजिबल, डिविजिबल नंबर्स। डिविजिबल नंबर्स में जो कि डिवाइड होती है किससे? सीधे सीधी सी बात है, जैसे जो कि 2 से डिवाइड हो जाए। क्या हो जाए? जो 2 से, जिसका 2 से डिवाइड हो जाए, यानी 2 से भाग चला जाए। जैसे 2 का भाग 2 दूना 4, 2 3 6, 2 4 को 8। इस प्रकार से ये सब संख्याएं क्या हमारी हैं? ये हमारी है डिविजिबल नंबर, यानी डिवाइडेड वाली। राइट? समझ में आई इतनी सी बात? आज हम फिर इसके बाद अब हम डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर 1 में। आपको मैंने क्लास 9 की बातों को मैंने डिटेल से बता दिया हूं। अब आते हैं वास्तविक संख्याओं पे, यानी वास्तविक संख्याओं में हमें क्या क्या लेना है वो देखते हैं। इसकी जो परिभाषा होती है वो लिखते हैं वास्तविक संख्याओं की। माय डियर स्टूडेंट, वो परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा कैसे होती है? वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? एक समूह होता है किसका? वह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का।
ये जो इसके डेफिनेशन है, परिभाषा है, ये परिभाषा क्या होती है उसको लिखेंगे पहले। ये होती है परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं का एक समूह होता है माय डियर बच्चों। क्या होता है? एक ग्रुप बनता है, एक समूह होता है जिसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यह होती है इसकी परिभाषा। आप समझिए, ये जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का एक समूह कैसे, यानी जो वास्तविक संख्या है उसका एक परिमेय और अपरिमेय, यानी कि जितनी भी हमने अभी संख्याएं बताया है इन सब का एक समूह है। जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, ये सब संख्या जितनी में है ना, ये परिमेय और अपरिमेय के बीच आती है। ये जो अपरिमेय है, ये क्या लिखा है? ये जो माय डियर स्टूडेंट ये अपरिमेय लिखा है, ये अपरिमेय इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? एग्जाम्पल में √2, √3, ये सब क्या कहलाते हैं? ये जो होते हैं ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स? आप परिमेय संख्या मैंने बता दिया था आपको कि परिमेय संख्या किसके रूप में होती है? P/Q के रूप में, जिसमें Q बराबर नहीं होता 0 में। इसका मतलब होता है अगर Q 0 हो गया है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे एग्जांपल में समझिए कि परिमेय संख्या 1/2 है और अगर हम 0 रख दें 1/0 तो क्या ये रहेगी परिमेय संख्या? नहीं होगा। इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस प्रकार से होता है बेटा, ये चीज आप लिख लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं, हम चैप्टर 1 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अपना चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ते हैं? चैप्टर 1 डिटेल्स स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में सबसे पहले आप देखिए, जिसमें प्रश्नावली, यानी जो प्रश्नावली हमारी प्रश्नावली 1.1 एंड 1.2 में इसकी बात कही गई है। कैसे? ये देखिए, वास्तविक संख्याओं में हम सबसे पहले पढ़ेंगे धनात्मक पूर्णांकों को। इस चैप्टर में यानी इस 10th क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं, यानी प्रश्नावली 1.1 में पढ़ेंगे धन पूर्णांकों को केवल लेना है, ना कि ऋणात्मक संख्याओं को। केवल हमें धनात्मक संख्याओं को यानी धनात्मक पूर्णांकों। पूर्णांक कौन कौन से होते हैं माय डियर स्टूडेंट? आप यह अभी मैंने बताया था। पूर्णांक जो होते हैं 0, 1, 2, 3 डैश, और फिर पीछे भी होता है -2, ऐसे भी होते हैं, है ना। तो हमें इनको नहीं लेना है, केवल धनात्मक पूर्णांकों को लेना है। किसको लेना है? 0 से 1, 2, 3 डैश करके इस प्रकार से इनको लेना है। तो इसको नोट्स में बढ़िया विधिवत तरीके से लिखते जाइए। वास्तविक संख्याओं को हम 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? नंबर 1, 2 भागों में, जिसमें से हम प्रश्नावली 1.1 में इसको पढ़ेंगे और दूसरा भाग है जिसको हम पढ़ेंगे 1.2 में। प्रश्नावली 1.2 में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.1 में लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये है माय डियर स्टूडेंट। और एल्गोरिथम की जगह हम प्रमेयिका भी पढ़ेंगे, अथवा क्या पढ़ेंगे? एल्गोरिथम की जगह हम प्रमेयिका यानी थ्योरम भी पढ़ेंगे। यही एक ही, ठीक है ना। इसको हम देखते हैं इंग्लिश में यूक्लिड्स डिवीजन
एल्गोरिथम और ये थ्योरम, इसका मतलब होता है थ्योरम। समझिए, इसको हम पढ़ेंगे आज। ये जो चैप्टर 1 यानी प्रश्नावली ये है, प्रश्नावली 1.1 में हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में बच्चों हम धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। क्या लेते हैं? धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। समझिएगा, हम क्या लेते हैं इसमें? पॉजिटिव इंटीजर, जो मैंने बताया था 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से उनको लेंगे। अब जो बात है, दूसरे पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। यानी दो प्रमेय है, एक ये प्रमेय हो गई यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और दूसरा हो गया अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में, यानी दूसरे वाले प्रश्नावली में हम इसको पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली में क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों? अर्थमेटिक्स, है ना? अर्थमेटिक्स ये पढ़ेंगे। समझिए, आपकी प्रश्नावली में यानी 1.1 में हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और प्रश्नावली यानी वास्तविक संख्याओं को दो पार्ट में बांटते हैं। 1.2 में क्या पढ़ेंगे? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इसमें क्या पढ़ते हैं, मैं दोनों चीजें बता देता हूं। इसमें हम धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। वो धनात्मक पूर्णांक क्या क्या होते हैं माय डियर बच्चों? आप समझिए, धनात्मक पूर्णांक a और b होते हैं। क्या है? a और b क्या है हमारे? a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं। क्या है? दो धनात्मक यानी पॉजिटिव इंटीजर हैं, वो पूर्णांक हैं, जिसमें आप ये समझिए, जिसमें b और q और r दो क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। क्या है मेरे डियर बच्चों? पूर्ण संख्याएं हैं। ये है, यानी यह जो प्रमेय क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है कि वो क्या है? तो वो धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन कौन लेना है? a और b। कौन कौन सी हैं? a और b, जिसमें एक थ्योरम बनता है a बराबर bq प्लस r। ये बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम है, यानी यही इंपॉर्टेंट है, a बराबर bq प्लस r। तो हमने क्या पढ़ेंगे यहाँ? a और b दो धनात्मक संख्याएं हैं, जिसमें से q और r दो पूर्ण संख्याएं हैं। क्या है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या मैंने बताया है आप लोगों को, वो क्या होती है, समझिए ध्यान से। पूर्ण संख्या जीरो से, यानी पूर्ण संख्या माने क्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3 डैश ऐसे, यानी जीरो से स्टार्ट होती है और डैश तक जाती है ये पूर्ण संख्याएं। समझ में आया? एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, फिर क्लास 10th का जो भी पढ़ेंगे। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय में क्या पढ़ेंगे वो देखेंगे। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहती क्या है? वो सबसे पहले बात यह है कि कोई एक भाज्य संख्या है,
क्या है, एक भाज्य संख्या है, क्या है, एक भाज्य संख्या है, उसको हमें किसमें कन्वर्ट कर देना है, अभाज्य संख्या के रूप में लिख देना है। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना, गुणनखंड के रूप में लिखना है माय डियर बच्चों। किसके रूप में लिखना है, जो भाज्य संख्याएं हैं, ये भाज्य संख्याएं हैं, इनको हम क्या करते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड यानी गुणनफल भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखने, संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। इसको आप लोग भी लिख लीजिए। एग्जाम्पल में बता देता हूं कैसा है। कोई भाज्य संख्या है, उसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करते जाएंगे, जो उसके गुणन बचेंगे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 32,760, एक ये क्या हो गया, ये हम इसको भाज्य यानी ये भाज्य कर सकते हैं, ये डिवाइड हो सकता है। क्या हो सकता है, इसको हम गुणनखंड करेंगे, किसमें टूटेगा, ये टूटेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13, इतना इसके डिवाइड होंगे। समझ रहे हो ना, इतने पार्ट में टूट जाएगा। ये जो हुआ 2 2 2 2 2 ना, ये क्या हुआ, अभाज्य। अब ये बताइए, ये 2 3 ये जो है इनको भाज्य कर सकते हैं, ये भाज्य हो सकता है। भाज्य मैंने बताया भी आपको, अभाज्य संख्या क्या है, जिसको हम दोबारा भाग ना दे सके। समझ में, यानी 2 3 5 6 7 जितने भी हैं, इनको हम क्या कर सके, भाग ना दे सके। ये अभाज्य संख्याएं हैं। इनको हम कैसे, ये जो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है, इनको आरोही क्रम में लिखना है। कैसे लिखना है, आरोही क्रम में लिखना, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है इन सबको। तो ये देखिए 2 कितने बार है, 1 2 3, तो 2 की घाती कितना लगा देंगे, 3, और 3 कितनी बार है, 1 2 2 बार, 3 की घात क्या लगा देंगे माय डियर बच्चों, यहाँ 3 की घात में लगा देंगे 2, 3 की घात में 2 लगा देंगे, 5 एक बार है, 7 भी एक बार है, 13। ये देखिए मैं क्या लिख दिया, बढ़ते क्रम में 2 3 5 7 13। ये कहता अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। यही हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 में। प्रश्नावली 1.1 में ये पढ़ने जा रहे हैं। चलिए डिस्कस करते हैं 1.1 के बारे में और आगे। अब ये जो मैंने बताया बच्चों आप लोगों को, क्या है हमारे पास, ये जो प्रमेय है ये क्या कहलाता है, A बराबर BQ प्लस R। शायद आप लोग 7वीं 8वीं 9वीं में कहीं भी आपको एक सूत्र पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसमें ये क्या कहता है, और आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। जो ये R है, R का मतलब होता है रिमाइंडर, यानी शेष फल। भाग देते हैं ना, तो भाग जब देते हैं तो उसका शेष फल बचता है। तो शेष फल क्या होगा पता है बेटा, ये B से हमेशा छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा। क्या होगा, 0 से बड़ा और छोटा होगा। ये प्रमेय है। अब आप लोग एक सूत्र भी पढ़ा होगा, अगर याद होगा, अगर याद नहीं है तो वो जरूर याद कर ले, ध्यान से देख रहे हैं कि क्या होता है। भाज्य बराबर होता है, यानी भाज्य बराबर, ये जो फॉर्मूला है मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, कैसे इसको हिंदी में लिखते हैं, भाजक गुणे भागफल प्लस आर्ग मतलब होता है रिमाइंडर, यानी शेष फल। आप ये बताइए, भाग जब देते हैं तो ये पढ़ते हैं भाजक भागफल प्लस शेष फल। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यानी भाज्य को डिवाइडेंट, क्या होगा हमारा डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू, फिर डिवाइजर के बाद होगा हमारा, ये हो जाएगा भाजक
डिवाइजर हो जाएगा। फिर डिवाइडेंट क्या लिखेंगे हम उसको, ऐसा भी लिख सकते हैं क्वोशिएंट। देखिए इसको हम थोड़ा सा यहां चेंज करेंगे। ये डिवाइजर हो गया, क्या हो गया, डिवाइजर। और ये जो भागफल होता है ना बेटा, यहां पास क्यू लिखा है, तो क्यू का मतलब होता है क्वोशिएंट। क्या लिखेंगे, QUOI या से ENT, क्वोशिएंट। समझे, ये क्वोशिएंट हो गया। यानी क्वोशिएंट के बाद हम पढ़ेंगे लास्ट में हमारा है शेष फल का मतलब होता है रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर ऐसे लिखेंगे, रिमाइंडर। समझ जाए बच्चों, यानी भाज्य को यहां से बोलते हैं डिवाइडेंट, भाजक डिवाइजर, भागफल क्वोशिएंट एंड शेषफल को आर। इसके सिंबल को हमने यूज किया है, यानी क्यू से क्वोशिएंट यानी भागफल, आर से मतलब रिमाइंडर, ये क्या हुआ, शेषफल। आगे क्या है माय डियर बच्चों, ध्यान से देखिए, इसको हम कैसे इसको करेंगे। यानी आपको मैं बता दूं कि जो प्रश्नावली 1 में जो हम करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, ये ध्यान से देखिए। प्रश्नावली 1 में हम पढ़ेंगे किसी भी दो संख्याएं यानी दो धनात्मक संख्याएं दी रहेंगी, और दो धनात्मक संख्याओं यानी दो धनात्मक जो पूर्णांक संख्याएं हैं, उन संख्याओं को हम HCF करेंगे। क्या करेंगे, और क्या निकालेंगे, एलोगैरिथम किसके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा हम उसका HCF निकालेंगे, यानी महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूं। मेरे बच्चों, आप लोगों ने भाग जरूर पढ़ा होगा, भाग कैसे देना है, भाग विधि से। किससे, भाग विधि से हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। भाग विधि यानी HCF का जो भाग विधि है वो कैसा होता है वो ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या होता है, यानी आप समझे यहाँ पास भाज्य होता है बीच में ऐसे, ये भाज्य होता है, क्या होता है, भाज्य होता है, और यहाँ होता है भाजक। और यहाँ पास जो लिखते हैं ऊपर, यहाँ लिखते हैं चाहे यहाँ लिखते हैं, एक ही है। यहाँ भागफल हमेशा लिखते हैं जो फल आता है, और लास्ट में नीचे आप लिखते हैं शेषफल। इसको आप नोट, तो इसको क्या करना, शेषफल है। आप ये देखिए, भाज्य का मतलब A, भाजक का मतलब B, भाग का मतलब क्या होता है Q, और शेष का मतलब होता है R। यहां देखिए, क्यों ना हम इसको भाज्य, देखिए भाज्य की जगह क्या लिखेंगे, A, क्या लिखेंगे, A। इसके बाद भाजक, यहां भाजक है ना, भाजक को हम लिखेंगे B, और भागफल आपको पता है Q यहां आएगा, लास्ट में R आएगा, यानी रिमाइंडर इधर आता है। जब भागफल देंगे तो हम ऐसे इसको लिखेंगे, है ना, ये फॉर्मूले को हम ऐसे लिखेंगे भाग विधि से। जब हम HCF निकालेंगे तो इस प्रकार से निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं इसी मेथड को अप्लाई करूंगा यहाँ पे। जैसे आप लोगों को सबसे पहले मैं बताऊं, एक एग्जांपल लेते हैं, और उस एग्जाम्पल से क्या लेंगे, एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद देखेंगे क्या है। चलिए स्टार्ट करें। एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एक एग्जाम्पल क्या करता, क्वेश्चन क्या है वो लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, NCERT का जो पेज नंबर, NCERT का जो पेज नंबर है, यानी पेज नंबर कौन से में है, पेज नंबर, ये पेज नंबर यानी 5 में लिखा हुआ है। यानी पेज नंबर, किसी किसी किताब में पेज भी चेंज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप यहां देखिएगा क्वेश्चन एग्जाम्पल सीधे देखिएगा। क्या देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 1 इसको बोलेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 होगा हमारा। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या लिखा है कि 4052 यानी 4052 और 12,576, ये दो संख्याएं हैं, का HCF निकालना है, का HCF किसके मेथड से,
HCF निकालना है किसके मेथड से? यूक्लिड विभाजन एलोगैरिथम। यूक्लिड विभाजन एलोगैरिथम के नियम से या का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे इसको। समझिए वेरी सिंपल है, इसका सॉल्यूशन हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, दो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक यानी दो संख्याएं लिखी है। तो आप ये देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है? ये वाली है, ये छोटी है। इसको सबसे पहले लिखेंगे, बताना है कि ये सबसे बड़ी है किससे? इससे 4052 से। तो ये वाली जो संख्या होगी ना भाई बच्चों, ये ए हो जाएगी, ये हो जाएगा बी, है ना। अब भाग विधि से, मेथड से, इसको आपको ना ये जो है हम जो अभी चरण करेंगे ना, इसको रफ में करना है अपन को। जो पेपर यानी कि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ साइड इसको रफ में करेंगे, है ना। तो भाग मेथड से हम लगाएंगे HCF का। भाग कैसे करते हैं मैंने अभी बताया कि ए ऐसे होता है और बी। अब इसमें आपको क्या है कि जो थ्योरम है क्या है, यूक्लिड विभाजन एलोगैरिथम क्या कहता है कि ए बराबर BQ प्लस R। ये होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए? ये हमारा होना चाहिए। तो आप यहां समझिए, ये जो है ये हमारा हो गया ए का वैल्यू, किसका वैल्यू है, और ये हो गया हमारा बी का वैल्यू। समझ में आ? इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से लिख देता हूं जिसमें आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ये वाला जो है हमारा, ये हमारा ए का वैल्यू है और ये जो है बी का वैल्यू है। समझ में आ? जो हमारा थ्योरम है क्या कहता है, ए इक्वल टू BQ प्लस R। हम इस पे रखेंगे। अब ये जो मैंने भाग बताया था आपको कि B यहाँ पास Q अपॉन नीचे R होता है, इसमें केवल आपको रखते जाना है। आपके जो चरण यानी जब तक 0 ना आ जाए तब तक भाग देना है। HCF मेथड से भाग देना। कैसे देना है ये समझिए। मैंने बताया कि एक मान कितना है, 12,576। 12,576 का हम भाग दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? भाग दे रहे हैं। ए का मान हो गया, बी का मान कितना हो गया 4052। अब इतना बड़ा भाग करना तो पॉसिबल है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गुणा करेंगे। इसका जितने बार गुणा करेंगे उतना भाग फल आएगा। तो ये देखते हैं सबसे पहले भाग कैसे करेंगे। तो अगर हम 4052 का 3 बार भाग करते हैं तो 3 दूनी 6, 5 3 15, 4 3 12, यानी 12,156, 12,156 आएगा। और ये 3 आ गया, कितना आ गया? 3 आ गया। तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा माय डियर बच्चों? ये आएगा 2, ये आएगा 4, बाकी सब 0 हो जाएंगे। ये शेष आ गया। अब ये बताइए ये किसका वैल्यू है? ये बी का मान है। ये किसका मान है? ए का मान है। ये हो गया क्यू का मान हो गया, ये आर हो गया। आप यहाँ पास इसके लिखे। सबसे पहले देखिए ए का मान कितना है 12,517, 12,576 सॉरी। इसके बाद हमें यहाँ पास बी लिखा है ना, तो बी का वैल्यू कितना आया है? ये देखिए बी कितना था 4,052, ये हुआ। इसके बाद क्यू कितना है 3 आया है, प्लस लगाएंगे। आर कितना आया है? आर 420 आया। इसको तब तक भाग देना है जब तक क्या है, जब तक क्या हो जाए, इसका वैल्यू 0 ना आ जाए, यानी शेष फल यानी आर बराबर क्या हो जाए 0 ना आ जाए। तो आप ये देखें यहाँ पास आर बराबर 0 है क्या? नहीं है ना, फिर भाग देना है। ये फर्स्ट चरण वाला, इसको आप लिख लीजिए, है ना, इसको लिख लीजिए बढ़िया से, इसको लिखते जाइए, मैं करते जाएंगे। फर्स्ट चरण वाला, सेकंड चरण फिर से करेंगे। आप सेकंड चरण वाला करेंगे। सेकंड चरण में देखिए आप बच्चों, ये वाला जो है अब हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या है, इसको जब हमने सॉल्व किया, ये हमारा क्या हुआ, ए हुआ, ये बी हुआ, और ये क्यू हुआ, और ये आर हुआ। समझ में आया? अब यहां पास इसको क्या करेंगे, फिर से सबसे पहले आपको मैं बता दूं,
कि ये हमारा क्या हो जाएगा। इसको फिर से हम करेंगे सॉल्व। कैसे? अब यहां पास ये जो है ना, इसको आगे उठा के रख लीजिए। क्या कर लेना है, सेकंड चरण में जो हमारा भागफल आया था ना, उसको इसको उठा करके आगे रख लीजिए, यानी 4052 ऐसे रख लीजिए। अब ये कैसे आएगा अभी मैं बता देता हूं। और ये आ जाएगा 420 आगे इधर शेषफल, इसको उठा के इधर रख लेना। ये ऐसे उठा के इधर सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप। अब क्या करते हैं हम 420 का इससे 452 में भाग देते हैं। कैसे करना था ये देखिए। मान लीजिए मैंने अभी इसका भाग दिया था 576 का, इससे भाग दिया था किसे, 4052 से। 3 बार में गया था तो कितना आया था, जो आया था यानी 3 दूनी 6, 3 5 15 और आया था 12, इतना आया था ना, यानी 024। ये हमारा शेष फल आया था ना बच्चों। अगले स्टेप में क्या करना है, इसी को ऐसे कर देना, ऐसे कर देना है और इसको उठा के इधर रख लेना 4052। ध्यान से फिर से एक बात देखिए, तो हमारा ये फिर भाग हो गया। अगले स्टेप में जो शेष फल आता है ना, यानी भाग ऐसे ही करते हैं जैसे ये वाला, जो शेष फल होता है पुनः उसको क्या करते हैं, भाज्य से देते हैं भाग। अब ये उठ करके इधर आ गया। आप ये देखिए, या ये वाला क्या हुआ हमारा, उसके अकॉर्डिंग ये वाला बी हो गया, ये ए हो गया, इसीलिए मैंने लिखा था। ये हमारा क्या हुआ, ए बी हो गया। अब इसका भाग देते हैं। जब इसको भाग देंगे कितने बार देखते हैं, अगर हम 420 में 9 का भाग दे दे तो 0 आ जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगी 1, और 4 9 4 36 1 मिनट। इसको और हम एक बार भाग देंगे, कितना भाग देंगे, 420 को 9 से भाग देंगे, 0 आ जाएगा, 9 दूना 18, 9 4 36 1 37, 3780 आ गया। कितना आ गया मेरे बच्चों, फर्स्ट स्टेप में कितना आया, 3780। इसको घटा देना है, माइनस कर देना है, 2 आएगा, और 15 में 8 गया तो 7 आएगा। अब यहाँ पास ये 10 हुआ, यानी एक रिमाइंडर इसमें आ जाएगा, तो यानी 10 हो जाएगा। तो यहाँ 9 में से 7 गया तो कितना आएगा इसका शेषफल, इसका शेषफल 9 में से 7 गया तो 2 आएगा, बाकी 0 हो जाएगा। हमने कितनी बार इसको किया था, 9 बार। आप ये देखिए, ये जो हमारा है ना, ये वाला क्या हो जाएगा, ये तो ए होता है, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये रिमाइंडर क्यू आ गया, क्या आ गया, क्यू हो गया, और ये जो था ये आर आ गया। उसी प्रकार फिर से लिखते हैं मेरे बच्चों। इसमें देखिए अगले स्टेप में समझ में जाए तो फिर से देखना है वीडियो को। ए का मान कितना है इसमें, 4052। बी का मान कितना है, 420, ये आ गया। क्यू का मान कितना है, गुणा फिर रखिए, क्यू का मान आया है 9, और फिर आर का मान आ गया 272। समझ में आ, इस प्रकार से इसको करना है। अगले स्टेप में फिर आते हैं। अगले स्टेप में ये जो बचा था मेरे बच्चों, ये जो बचा था, ये जो बचा है, समझिए, ये जो रिमाइंडर बचा है, फिर एक बार इसको भाग देंगे। क्या करेंगे, एक बार फिर इसको उठा करके यहाँ रखिए, 420 को, ये हुआ 420 का जब फिर भाग देंगे, यानी काटिए तो 272 को कितने बार गुणा करेंगे कि 420 आ जाए। यानी अगर इसको हम 2 बार गुणा करते हैं तो देखिए 4 7 14 और 2 4 5 544, यानी ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार आ जाएगा, 272 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, 11 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये फिर आएगा तो यहाँ 148 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ये फिर आप देखिए बच्चों, ये हमारा क्या हुआ, बी हुआ, ये हमारा क्यू हो गया, ये वाला जो था ये ए है, ये वाला ए है, और ये वाला आर है। तो पुनः फिर आइए इसमें थ्योरम में, आप देखिए कि ए का मान कितना, 420 है, 420 है, और बी का मान कितना है, बी का मान 272 है, और गुणा में लिखना है, क्यू का मान कितना है, 1 है, और प्लस आर का मान कितना है, 148। अभी फिर देखिए
आर का मान अभी 0 नहीं हुआ, फिर जाएंगे अभी और भाग करेंगे, है ना, अभी और भाग करेंगे। इसको ऊपर वाला मिटा देते हैं बच्चों, फिर आगे सवाल करते हैं। पूरा फिर से भाग देंगे। कैसे आया था हमारा, हमने देखा था ये 420 था, इसको भाग दिया था, क्या करा था, तो जब शेषफल आया हमारा कितना आया था, इसको हमने किससे भाग दिया था, 272 से, किससे 72 से एक बार, तो 272 ही हुआ, कितना हुआ, ये 8 हुआ, ये 4 हुआ और 1 आया। पुनः फिर से इसको एक बार करना है, इस जो रिमाइंडर यानी शेष वाला है इसको फिर से भाग देना है 272 से, तो कितनी बार जाएगा, अगर एक दो बार करेंगे फिर चला जाएगा, यानी एक बार एक फिर जाएगा। इसको करें 12 में से 8 गया तो 4, और ये कितना हुआ, यानी 6 में से 4 गया तो 2 और 124 आया। कितना आया मेरे बच्चों, 124। आपको फिर से मैं बता दूं, ये किसका वैल्यू है, ए का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, ये बी का मान है, ये किसका मान है, ये क्यू का वैल्यू है, और ये क्या हुआ, आर हो गया। फिर आते हैं इस थ्योरम में रखते हैं अगले स्टेप में। सबसे पहले ए का मान देखिए 272 है, बी का मान है 148 है, और सी का मान क्यू का मान 1 है, और शेष फल हमें 124 मिला। अभी आर का मान 0 नहीं आया, फिर से करेंगे अभी आगे, है ना। अब ये इसके भाग में चला जाएगा, यानी 124 का भाग जब देंगे किसमें, इसको 48 फिर से जाएगा, 148 में भाग दीजिए। अब डिवाइड करिए, फिर से भाग देते हैं। देखिए 148 एक बार फिर जाएगा, कितने बार जाएगा, 124 ही होगा, और इसका आएगा हमारा 4 आएगा, इसका 2 आएगा मात्र। तो आप ये देखिए पुनः अगले स्टेप में हमारा ये हुआ, ए का वैल्यू हुआ, ये क्या हुआ, ए हुआ, ये हुआ हमारा बी हुआ, और ये हुआ हमारा क्यू हुआ, और ये क्या हुआ, आर। ए बी क्यू आर के वैल्यू रख दें। ए का मान आया है 148, और बी का मान 124, क्यू का मान 1 है, रिमाइंडर हमारा 24 आ गया। शेष फल कितना आया, 24। फिर इस 24 में ये वाले 24 में इसका भाग देना 124 का। अभी 0 नहीं आया शेष फल, ध्यान दीजिएगा, जब तक 0 ना आ जाए तब तक रखना है। 24 का गुणा करते हैं, कितने बार गुणा होगा, 24 पंचे 24 गुणे 5 करते तो 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 2 बार, यानी 120 आया। कितना आया, 5 बार अगर गुणा करते हैं तो 120 आया, इसका रिमाइंडर 4 आया। कितना आया, 4 आया। ठीक है, फिर से ये ए हुआ, ये बी हुआ, यानी 124, इसको यहां लिख देते हैं बच्चों, ये वाले अगला स्टेप हम यहां लिख देते हैं। 124 यहाँ पास ये 4 है, ध्यान दीजिएगा, 124 आगे आएगा, 124 बराबर 24 गुणे 5 प्लस 4 आ गया। अभी शेष फल 0 नहीं आएगा, अब इसको 0। अब क्या करेंगे, पुनः फिर से एक बार भाग देंगे, 24 को नीचे ला लेंगे। आप देखिए 4 से 24 कट गया, यानी 0 आ गया शेष फल। कितने बार में, जो अब यहां देखिए ये आया ना 24, ये जो 24 ये हमारा क्या था, बी, क्या है हमारा, ये बी है, और ये हमारा क्यू है, और ये हमारा क्या हुआ, ए हुआ, और आर हमारा 0 आ गया। कितना आ गया, तो ये देखिए जो हम फिर से इसके फॉर्मूले में इस थ्योरम में रखते हैं, ए का वैल्यू क्या रखते हैं, ए का मान 24 इक्वल टू बी का मान 4 है और 6 है प्लस 0 आ गया, रिमाइंडर 0। तो यही जो जिसको हम भाग देते हैं ना, तो क्या हो जाता है, 0 होता है, वही HCF कहलाता है। यानी मेरे बच्चों ये जो कितना हुआ, 4 हमारा क्या है, HCF हो गया। क्या हो गया, यानी आंसर क्या हुआ हमारा, आंसर होगा हमारा 4। समझ में आया, यानी आंसर कितना हुआ, 4 आ गया। आंसर हमारा क्या हुआ बच्चों, 4 आया। तो इस प्रकार से हम इसको इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ में आया, ये फर्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा लेंदी था, पर समझ में आ गया होगा कैसे हमें करना है। इसको करते गए हैं और लास्ट में कितना आ गया, 0। इस प्रकार से हम इसको करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर से एग्जांपल सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू।